हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली आप सबको मेरी तरफ से, आपकी फैमिली को और आपको भी। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली की तैयारी बहुत ही धूमधाम से चल रही थी। हमने सुबह ही तैयारी चालू कर दी थी। पहले तो हमने पूरे घर की साफ सफाई की थी कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले। और फिर सुबह से तैयारियाँ, गाड़ियाँ धोना या फिर गार्डन्स में पानी देना, फूल तैयार करना, हार बनाना, ये सब कुछ हमने शुरू कर दिया। तो सुबह उठते से ही मैं बैठी थी नहा धो के। सबसे पहले हमने फूल बनाना चालू कर दिए थे, क्योंकि हार बनाने में, माला बनाने में ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। हार बनाने में मेरे भाई ने और पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये पूरे जो हार दिख रहे हैं ना आपको, मैंने 5 हार बनाए हैं टोटल। अपने दरवाजे के लिए, मेन गेट के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, और जो भगवान का जो घर है, जो मंदिर है, उसके लिए मैंने बहुत सारे हार बनाए हैं। ये हार मैंने खुद ने पूरे कंप्लीट किए हैं। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग फूलों से, हरी पत्तियों से मैंने ये हार बनाए हैं। दिवाली मतलब खुशियों का त्यौहार। इसी त्यौहार में सब मिलके जुल के काम करते हैं, हाथ बटाते बटाते हैं, खुशियाँ परोसते हैं एक में। तो ये फेस्टिवल तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा है। हार करते करते मेरी तो कमर लग गई थी। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से मैं हार बनाने के लिए लग गई। हार बनाने के बाद सारे हार भाई को दिए। भाई ने ही सारे हार गेट पे लगा दिए थे। पापा की ना एक तरफ प्रसाद की तैयारी शुरू हो गई थी। इस दिन प्रसाद में रहता है लाई और चिरंजी, यही मीठा प्रसाद रहता है। और दूसरी तरफ शाम होते होते आ रही थी तो मेरी बहन ने रंगोली बनाना स्टार्ट कर दी थी। देख के तो ऐसा लग रहा था रंगोली बहुत अच्छी बनने वाली है। अभी देखते कि एंड में रंगोली कैसी बनती है। मुझे तो रंगोली बनाना आता नहीं था, मेरी तो ड्राइंग पहले से ही खराब थी। तो हमेशा हमारे यहाँ पे रंगोली मेरी बहन ही बनाती है। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी रंगोली को तो उसको 2 से 3 घंटे लग गए। तो रंगोली कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी। फाइनल लुक हम बाद में देखते हैं। शाम हो गई थी, ऑलमोस्ट 5 बज गए थे रंगोली बनाते बनाते। लाइटिंग्स वगैरह पूरे घर की चालू हो गई थी। हमने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था। दूसरी तरफ मैं तैयारी करके रेडी हो गई थी, बाकी सब लोग तैयारी करने में ही बिजी थे। वैसे भी मुझे तैयारी में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मेरी बहुत ही सिंपल तैयारी रहती थी। ये जो कुर्ता है इस बार मुझे मम्मी ने लेके दिया है। मम्मी ने बहुत ही सिंपल सी चॉइस की है मेरे लिए और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस कुर्ती का कलर था ग्रीन और पिस्ता कलर था वाइटिश में। थोड़ा क्रीमिश भी इसका कलर था और मुझे ये कुर्ता सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया है। पूरा 3 पीस में ये कुर्ता था। पहनने के बाद मेरा कुछ इस तरह का लुक लग रहा था। सब लोग तैयारी कर रहे थे, तब तक मैं दिए जला रही थी। आज मैंने पूरे 15 से 20 दिए जलाए हैं। एक दिया जलाने के बाद मैंने पूरे 15 से 20 दिए जलाए, क्योंकि दिवाली के दिन ना जितने ज़्यादा दिए लगाओ घर पे उतना ही बहुत अच्छा घर लगता है, वातावरण भी बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा ना मेसी बन का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। कितना अच्छा लगता है, हर तरफ खुशियों का माहौल रहता है, आतिशबाजी रहती है, दिए रहते हैं, रंगोली रहती है, मिठाइयाँ रहती है। मतलब हर तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। दिवाली त्योहार ही खुशियों का होता है, मिलन का होता है। आई नो मैं काम करने में थोड़ी सी स्लो हूँ, क्योंकि मम्मी का कहना है काम आराम से करो लेकिन क्वालिटी के साथ करो। घाई गड़बड़ का काम हमेशा शैतान का ही रहता है। और पहले ये दिए की बात आती है तो मैंने धीरे धीरे करके एक एक दिए जला दिए थे। आप देख सकते हो लाइट्स। तो अभी दिए जल के रेडी थे। अब हम जाते हैं, दियों को पूरा घर में रख देते हैं, दरवाजे के साइड में, रंगोली पे। सबसे पहले तो लक्ष्मी जी की जो पाव है दरवाजे में, वहाँ पे दिए रख देते हैं।
फिर एक डेकोरेटेड और बहुत बड़ा दिया था जो स्पेशली हम सिर्फ रंगोली पे रखते हैं। ये बड़ा दिया मैंने रंगोली पे। अब आप देख सकते हो रंगोली का फाइनल लुक, कितनी सुंदर रंगोली लग रही थी। बहुत ही ज़्यादा, बहुत बारकाई से बनाई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। एक एक करके सारे दिए मैंने रख दिए विंडो पे, स्टेयर्स पे। और इस तरीके से घर पूरा चमक रहा था। दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की पूजा की तैयारी हो गई थी। पापा पूजा में बैठ गए थे, सारी तैयारियां पूरी कंप्लीट हो गई थी। मंदिर को भी बहुत अच्छे से सजाया था, लाइटिंग से, फूलों से, हारों से। पापा की तैयारियां पूजा की शुरू हो गई। पापा भी एकदम तैयार होके लक्ष्मी जी की पूजा करने बैठे थे। घर ही नहीं बल्कि मंदिर भी आज बहुत ज्यादा चमक रहा था। हम सब आ गए थे पूजा करने के लिए, लक्ष्मी जी की आरती करने के लिए। यहाँ पे दिया जलाया और फिर हमने आरती की। सब कुछ होने के बाद शाम का टाइम आता है पटाखों का। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा टूर करवा दूँ। पूरा घर बहुत ज़्यादा चमक रहा था, बिल्डिंग्स पे लाइट लग गई थी और रात का नज़ारा तो देखने लायक ही होता है, क्योंकि अंधेरे में लाइटिंग्स और रंगोली और भी उजड़ के दिखती है। यहाँ पे सबकी फोटो सेशन की तैयारियां शुरू हो गई थी। सब मिलके हम फोटोज खींच रहे थे। घर भी बहुत चमक रहा था, मम्मी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। अब ये सब डिस्कस कर रही थी कि फोटो में पोज कौन सा दे, और मम्मी ना पापा को डांट रही थी और संकित तो उसमें मजे ले रहा था। उसके बाद हमने सबसे लास्ट में की पटाखे। पटाखे फोड़े थे। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा लगता है डर पटाखे फोड़ने का, तो मैंने सिर्फ एक अनार और एक चक्री ही फोड़ा था, क्योंकि बचपन में एक बार ना पटाखे फोड़ते फोड़ते मेरा हाथ और मेरा ड्रेस जो नया नया था दिवाली में वो जल गया था। उसके बाद से मैंने कभी पटाखे नहीं फोड़े, सिर्फ फुलझड़ियाँ फोड़ दी। वैसे मज़ा आ रहा था, बिना पटाखों के दिवाली में मज़े भी नहीं आते हैं, तो कम से कम थोड़े पटाखे तो आपने भी फोड़ने चाहिए। फिर सबने फैमिली में पटाखे फोड़े, पापा ने, मम्मी ने। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो हमारी दिवाली कुछ इस तरीके से रही। अभी आपने अपनी दिवाली कैसे मनाई, किसके साथ मनाई और आपको कितना मज़ा आया, ये सब चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। और आप अपनी फैमिली के साथ जिनके साथ ये दिवाली मनाना चाहते हो और जिनके साथ आपने ये दिवाली मनाई, उनको टैग करना मत भूलना।